Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, in commerce business study, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडी का वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, इसमें बिजनेस बेसिकली अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस के का जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, बिजनेस की जो बेसिक है मीनिंग है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनके फीचर्स हैं, तो उनको अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस का सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस ठीक है, बिजनेस की फीचर्स है, बिजनेस एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, तो उनको अपन इस चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले अपन फर्स्टली अपन क्या करते हैं, ये देखते हैं कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। तो बिजनेस का एक सिंपल सा जो अपन मीनिंग है वो है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का मतलब जो फाइनेंस या कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट से क्या होगी उसका कनेक्शन, ठीक है। तो बिजनेस का एक मीनिंग अपन लेंगे तो बिजनेस क्या है भी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सम गुड्स फॉर गेटिंग ए प्रॉफिट। इसमें अपन क्या करते हैं, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है भी, अपन क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं, किसके लिए, फॉर गेटिंग सम प्रॉफिट। आपने देखा होगा कि एक शॉपकीपर होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है भी, अब कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाता है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को क्या करता है भी, प्रॉफिट बेसिस पे क्या करता है, उसको सेल करता है, तो वही क्या है, उसका बिजनेस है। ठीक है, तो अगर बिजनेस क्या होता है भी, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब उनका जो मेन पर्पज है वो क्या होता है भी, कुछ ना कुछ अमाउंट अर्न करना या प्रॉफिट अर्न करना उनका क्या होता है, मेन पर्पज होता है। ठीक है, अगर किसी कोई भी शॉपकीपर अगर विदाउट प्रॉफिट, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर वही आएगा या फिर, ठीक है, या बिजनेस वही माना जाएगा जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव या फिर जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगी, प्रॉफिट अर्न करना हो। तो इसका अगर अपन मीनिंग लें तो क्या होगा भी, बिजनेस का एक सिंपल मीनिंग होगा कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन विच परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर गेटिंग सम प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें अपन क्या करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और प्रॉफिट बेसिस पे अपन क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। ठीक है ना, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, जैसे 10 रुपीज़ का आपने प्रोडक्ट परचेज किया और उसको आपको मार्केट में मान लो कि 12 रुपीज़ में आपने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो 2 रुपीज़ का आपको क्या हो गया अभी, प्रॉफिट हो गया। सपोज दैट आपने 10 रुपीज़ में क्या किया, परचेज किया, परचेज किया एंड सेल्स को आपकी वो 12 रुपीज में, तो ये जो डिफरेंस जो है वो 2 रुपीज ही आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सम गुड्स फॉर गेटिंग सम प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उस प्रोडक्ट को प्रॉफिट बेस पे क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो वो अपना क्या होता है अभी, बिजनेस होता है। तो बिजनेस का एक इजी मीनिंग जो हुआ वो क्या है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर गेटिंग सम प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा इसका मीनिंग। फिर आता है कि डिवीजन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। देखो बिजनेस एक्टिविटीज होती है उनको अपन किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो एक्टिविटीज जो होती है बिजनेस एक्टिविटीज है उनको अपन 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो 2 पार्ट्स की होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिसका मेन पर्पज क्या होता है भाई, किसी न किसी पर्टिकुलर
प्रॉफिट को अर्न करना है, कोई पर्टिकुलर इनकम अर्न करना होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे एक बिजनेसमैन, एक शॉपकीपर है, तो वो क्या कर रहा है, अभी एक प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है और उसी प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो वो उसकी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक टीचर है, वो टीचिंग कर रहा है, एक लॉयर अपना वर्क कर रहा है, ठीक है, एक डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो भी क्या इकोनॉमिक, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, अर्निंग हो रही है, क्योंकि वो अपनी सर्विस दे रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको सर्विस दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं, तो वो क्या है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक एम्प्लॉय जो होता है वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, वर्क कर रहा है किसी पे, ठीक है, तो उसके लिए उसको सैलरी मिलती है, तो वो भी क्या है, वो भी क्या होती है, भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीन्स हुआ कि जिससे क्या होगा, अपने को कोई पर्टिकुलर अमाउंट या कोई पर्टिकुलर अर्निंग हो रही है, तो वो अपनी क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है भाई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ऐसी एक्टिविटी जिससे क्या हो, अपने को कोई पर्टिकुलर अर्निंग नहीं हो रही हो, मतलब कोई अमाउंट जो है वो अपने को नहीं मिल रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी जो आपने देखा होगा कि आपकी जो मदर है वो आपके लिए घर पे क्या करती है, खाना वगैरह बनाती है, ठीक है, फूड मेकिंग करती है, तो खाना बनाती है, तो वो आपको खाना देती भी है, ठीक है, खाना खिलाने के लिए देती है, तो आप उनको खाने के बदले कोई चार्ज देते हो क्या, कोई रुपए देते हो या कोई पेमेंट करते हो कि मम्मी आपने खाना बनाया, ये आप रुपये रखो, ठीक है, आपने इतना अच्छा खाना बनाया, आप इतने रुपये नहीं, क्योंकि वो आपसे कोई चार्ज नहीं देता। वो जो होती है वो कौन सी एक्टिविटी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो लॉ बेसिस पे या रिलेशन बेसिस पे क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब आपकी जो मदर वो आपसे लव करती है, आपसे उनका एक रिलेशन है, ठीक है, एक कनेक्शन है, तो उस बेसिस पे वो आपको क्या कर रहे हैं, इस टाइप की फैसिलिटी क्या कर रही है, प्रोवाइड करवा रही है, तो वो क्या मानी जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। मतलब ऐसी एक्टिविटी जो लव बेसिस या रिलेशन बेसिस पे क्या की जाती हो, प्रोवाइड करवाई हो, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगी, कोई पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्न करना या अर्निंग करना नहीं हो, तो वो क्या होगी, अपनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। इकोनॉमिक जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो, प्रॉफिट अर्निंग या कोई पर्टिकुलर अर्निंग हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगी, प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो, जो ओनली लव बेसिस एंड रिलेशन बेसिस के ऊपर क्या की जा रही हो, प्रोवाइड की जा रही हो। जैसे मैंने आपको एज एग्जांपल दिया कि आपकी जैसे मदर है, वो आपके लिए कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही है, कोई खाना बना रही है, तो वो उसके बदले आपसे कोई चार्ज नहीं लेती है, कोई पेमेंट नहीं लेती है, ठीक है ना। वो आपको एज ए लव बेसिस और रिलेशन बेसिस पे क्या करती है, इस टाइप की सर्विस या प्रोडक्ट क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, अपनी डिवीजन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज होगी, टू पार्ट्स में अपन ने इनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फिर आता है, अपन स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, इनको अपन एक बार देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जैसे थ्री टाइप्स की होती है बेसिकली। एक तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का मैंने आपको मीनिंग बताया कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और गेटिंग सम प्रॉफिट। बिजनेस में क्या करता है, क्या होती है, एक तरह से प्रोडक्ट की सेलिंग होती है, ठीक है, परचेजिंग होती है, और उसमें जो भी शॉपकीपर है उसको क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्निंग के लिए वो क्या करता है, भी प्रोडक्ट्स की परचेजिंग एंड सेलिंग करता है। सेकेंड जो आता है, ठीक है, वो आता है अपना क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशन जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई प्रोफेशन का मतलब है, जैसे कोई टीचर है तो उस टीचिंग उसका प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर है वो एक प्रोफेशनल पर्सन हो गया, ठीक है, लॉयर है वो एक प्रोफेशनल पर्सन हो गया। तो उनको क्या होता है, उनको क्या मिलते हैं, उनको मिलती है फीस, ठीक है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर से आप क्या करते हो, कोई सर्विस लेने जाते हो तो डॉक्टर साहब से क्या करते हैं, फिक्स चार्ज लेते हैं अपनी प्रोसेसिंग या अपनी जो सर्विस चार्ज होता है उनका, वो सर्विस चार्ज आपको क्या करना होता है, उनको प्रोवाइड करवाना होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि अपनी जो प्रोफेशनल फीस होती है वो लेते हैं, चार्ज। फिर थर्ड जो आता है वो आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या करे, अदर ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है, एज ए एम्प्लॉय क्या कर रहा हो, वर्क कर रहा हो,
ठीक है ना। जैसे कोई कलर का है या कोई अकाउंटेंट है, तो वो क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, सैलरी बेसिस पे क्या करते हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उनको अपनी सर्विस के लिए एक अपनी सर्विस दे रहे हैं, जिसके लिए उनके पास में एक बेटर क्वालिफिकेशन होती है जो भी रिक्वायर्ड होती है, वो उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वो क्या करते हैं, अभी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। हाँ, और उनको क्या मिलता है रिटर्न में, उनको एक पर्टिकुलर सैलरी जो आपको मंथली हो सकती है या ईयरली जो भी सैलरी है वो उनको क्या होती है, प्रोवाइड होती है। तो ये थ्री टाइप्स की क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इनके में क्या डिफरेंस होता है वो अपन आगे स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। ये तो आपको बता दें बिजनेस तो में जो क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परचेजिंग एंड सेलिंग एंड गेटिंग सम प्रॉफिट होता है। प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, जैसे डॉक्टर है, टीचर्स है, ठीक है, और लॉयर है, ये क्या होते हैं, प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं, ठीक है। इनको एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये क्या करते हैं, अपने सर्विस क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं और उसके लिए फिक्स चार्ज करते हैं, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है भी इनको जॉब प्रोवाइड होती है और इनको एक मंथली या ईयरली क्या होती है, सैलरी प्रोवाइड होती है, ठीक है। हाँ। अब आता है नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस। देखो फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के फीचर्स क्या है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आप देखो। बिजनेस का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रोडक्शन ऑफ सर्विस एंड गुड्स। हाँ, अगर बिजनेस है तो बिजनेस का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस एंड गुड्स, मतलब प्रोडक्शन होना कंपलसरी है। अगर बिजनेस उसको माना जाएगा जहां पर कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन या कोई ना कोई पर्टिकुलर सर्विस क्या की जा रही हो, प्रॉफिट अर्निंग के लिए क्या की जा रही है, प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई सर्विस या गुड्स क्या है और गेटिंग सम प्रॉफिट प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो उस कंडीशन में उसको क्या मानेंगे, अपन बिजनेस मानेंगे। मतलब बिजनेस उसी एक्टिविटी को मानेंगे जहां पर क्या होगी, किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या होगी या किसी ना पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड क्या होगी, सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। सर्विस हो रहा हो किसी सर्विस प्रोडक्शन हो रहा हो इसका सर्विस और गुड्स का, ठीक है। फिर सेकंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो आता है सेल ऑफ सर्विस एंड गुड्स। हाँ, बिजनेस के लिए ये भी कंपलसरी होता है कि वहां पर क्या होना चाहिए भी, किसी न किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेलिंग, सर्विस और गुड्स की क्या होनी चाहिए, सेलिंग होना क्या होता है भी कंपलसरी। सेलिंग का मतलब एक्सचेंज होना क्या होता है भी कंपलसरी होता है। अगर किसी बिजनेस में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब आपने कोई शॉपकीपर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उसके बदले वो अगर कोई अमाउंट नहीं ले रहा है तो वो बिजनेस नहीं होगा। वहां पे एक्सचेंज होना, सेलिंग होना क्या होता है भी कंपल्सरी हो रहा है। अगर सेलिंग नहीं हो रही है किसी सर्विस एंड गुड्स की तो वो बिजनेस नहीं होगा। तो बिजनेस की ये भी फीचर्स होता है कि बिजनेस में क्या होना चाहिए, सेल ऑफ सर्विस एंड गुड्स, सर्विस और गुड्स का क्या होना चाहिए, सेलिंग होना कंपल्सरी होता है। विदाउट सेलिंग ऑफ सर्विस एंड गुड्स, ठीक है, विच एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूड इन ए बिजनेस, वो एक्टिविटी बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। अगर जहां पर क्या नहीं हो रहा होगी, सर्विस और गुड्स को क्या नहीं किया जा रहा हो, प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा हो, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रेगुलर डीलिंग इन सर्विस एंड गुड्स। हाँ, देखो क्या होता है कि बिजनेस के अंदर उन एक्टिविटीज को अपन क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं जिसको जो क्या होती है रेगुलर बेसिस पे होती है। इट मींस रेगुलर, अगर आप रेगुलर, जैसे मान लो कि मैं कोई पर्टिकुलर शॉप कर रखी है, तो मैं अगर रेगुलर क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ कंज्यूमर्स को, तो उसी को अपन क्या करेंगे भी बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। हाँ, अगर कोई बाई चांस कोई एक्टिविटी हो रही है कि आज कोई एक्टिविटी हुई, 2 साल बाद में आपने कोई प्रोडक्ट भेज दिया, ठीक है, अगर कोई टाइम गैप ज्यादा हो रहा है, ठीक है, या रेगुलर नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्ट की सेलिंग जो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही है, तो उस एक्टिविटी को या उस को अपन क्या नहीं करेंगे, बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं मानेंगे। बिजनेस उसी एक्टिविटी को मानेंगे जो क्या होगी, रेगुलर क्या हो, रेगुलरिटी के ऊपर बेसिस हो, ठीक है ना। मतलब रेगुलर डीलिंग इन सर्विस एंड गुड्स, जो बिजनेस रेगुलर क्या कर रहा है अभी, सर्विस और गुड्स में क्या कर रहा है, डीलिंग कर रहा है, रेगुलर प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसको अपन क्या करेंगे, बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज कोई भी एक्टिविटी जो है जो रेगुलर नहीं हो रही है, ठीक है, बाई चांस होती है, जैसे मान लो आप, ठीक है, तो उसको अपन क्या नहीं करेंगे, बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अपना अर्निंग प्रॉफिट। देखो अर्निंग प्रॉफिट्स क्या होता है,
आपको पता है कि बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, क्योंकि बिजनेस जो रन होता है वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए होता है, विदाउट प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस उस अगर कोई एक्टिविटी विदाउट प्रॉफिट है तो उसको अपन बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट अर्निंग क्या होता है कि बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है तो वो उस एक्टिविटीज को अपन क्या नहीं करेंगे, बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट अर्निंग क्या होता है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट अर्निंग में कोई पर्टिकुलर बिजनेस जो विदाउट प्रॉफिट रन हो रहा है तो उसको अपन बिजनेस उसको उस एक्टिविटी को बिजनेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है ना, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्निंग करना आपका क्या होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और प्रॉफिट क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि विदाउट क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बिजनेस के सर्वाइव के लिए, ठीक है, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए एंड एक रिटर्न के लिए क्या होता है, प्रॉफिट एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है ना, अगर कोई अर्निंग नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉफिट, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा भी, ये क्या होगा, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। अर्निंग प्रॉफिट्स जो है विदाउट प्रॉफिट है। ठीक है, अगर विदाउट प्रॉफिट कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है, कोई बिजनेस है, ठीक है, तो उसको बिजनेस एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्निंग का क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सॉरी, फीचर्स होता है। अनसर्टेन नेचर ऑफ रिटर्न, इसमें क्या बता रहा है भाई, अनसर्टेन नेचर ऑफ रिटर्न। इट मींस ये है अनसर्टेन नेचर ऑफ रिटर्न, इसका मतलब ये हो गया कि भी बिजनेस में क्या होता है भाई, अनसर्टेनिटीज इंक्लूड होती है। ठीक है ना, बिजनेस क्या होता है, अनसर्टेन, क्योंकि बिजनेस फ्यूचर से कनेक्टेड होता है। मतलब आज आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो प्रॉफिट जो होगा वो आपको फ्यूचर में होगा। वो फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, अनिश्चित है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी मतलब कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि फ्यूचर एक तरह से बिजनेस क्या होता है, वो अनसर्टेन नेचर ऑफ रिटर्न। मतलब आपने अगर बिजनेस में कोई अमाउंट इन्वेस्ट की है, ठीक है, तो इसका ये कंपल्सरी नहीं है कि उसका आपको कोई रिटर्न कैसा मिलेगा, ये फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आपको अच्छा रिटर्न मिले और हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिले। वो क्या, अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, अनसर्टेन नेचर का होता है। कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो फ्यूचर से कनेक्टेड होता है। करंट में जो अपन एक्टिविटी करेंगे उनका प्रॉफिट अपने को क्या मिलेगा, भी फ्यूचर में प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये क्या होता है, अनसर्टेन नेचर का होता है। कौन, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस अनसर्टेन नेचर ऑफ रिटर्न। इसमें रिटर्न जो मिलना है, बिजनेस का जो रिटर्न अपने को मिलेगा वो रिटर्न जो अनसर्टेन नेचर का होता है। अनसर्टेन मतलब उसमें ऑलरेडी, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, फ्यूचर से कनेक्टेड है और फ्यूचर में क्या अपने को रिटर्न होगा क्या नहीं होगा ये फिक्स्ड नहीं होता है, तो इसलिए इसको अनसर्टेन नेचर का बोला गया है। ठीक है, और लास्ट जो इसका फीचर्स है वो प्रेजेंस ऑफ रिस्क। हाँ, बिजनेस में क्या होता है, ऑलवेज रिस्क इज ऑलवेज प्रेजेंस इन ए बिजनेस। हाँ, रिस्क जो होता है वो क्या होता है भाई, ऑलवेज क्या होता है भाई, बिजनेस में प्रेजेंस होता है, क्योंकि रिस्क कभी भी हो सकता है। ठीक है, बिजनेस में क्या हो सकता है, बाई चांस मान लो कोई प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ फैशन भी हो सकता है। ठीक है, अब आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और वो सडनली क्या हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, तो आपका बिजनेस डाउन हो गया। ठीक है, आपकी या फिर कोई लॉस बाय फायर हो गया, कोई आग या कोई लॉस बाय थेफ्ट हो गया, आपके प्रोडक्ट जो चोरी हो गया या कोई आग लग गई। ठीक है, तो बिजनेस में क्या हो सकता है कि जो रिस्क होता है उसकी प्रेजेंस क्या होती है, ऑलवेज होती है। ठीक है ना, कभी भी सडनली कोई भी रिस्क हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ रिस्क, बिजनेस में जो रिस्क होता है वो ऑलवेज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो सडनली कभी भी हो सकता है। ठीक है, रिस्क जो होता है उसको अपन क्या नहीं कर सकते भी, एक तरह से फिनिश तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको मिनिमाइज अपन कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। और पहले ही उसके लिए क्या कर सकते हैं, फिर अपन प्लानिंग करके रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, बट उसको अपन फिनिश नहीं कर सकते, उसको अपन हटा, उसको कम नहीं कर, ठीक है, कम कर सकते हैं, उसको फिनिश नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको मैंने बता दिए। ठीक है, ये आपको बताया, बेसिक चीजें आपको मैंने बता दी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस क्या होता है। ठीक है, बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर गेटिंग सम प्रॉफिट एंड डिवीजन ऑफ बिजनेस, बिजनेस डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच इंक्लूड फॉर गेटिंग सम प्रॉफिट एंड सैलरीज। ठीक है, इसमें
कोई पर्टिकुलर अमाउंट अगर अर्निंग कर रहे हो इकोनॉमिक में आएगा, और इसमें नॉन इकोनॉमिक में अपन कोई भी पर्टिकुलर प्रॉफिट या अमाउंट अर्निंग नहीं करेंगे। जैसे आपको मैंने मदर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, आपकी मदर क्या करती है, आपके लिए कोई प्रोडक्ट बना रही है, खाना बना रही है, तो उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है इकोनॉमिक, ठीक है। उसके बाद में आती है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये 3 टाइप्स के आपको बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बता दिया, ठीक है बेटा।